तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपना विपासना के बारे में बताने वाला हूँ। विपासना एक्सपीरियंस की विपासना में मैं कितने दिन के लिए गया था और मैं कहाँ गया था और मेरा वहाँ पे कैसा रहा मेरा अनुभव, मेरा खुद का अनुभव। तो दोस्तों देखो, मैं दिसंबर 2021 में मैंने अप्लाई किया था विपासना के लिए। ये मैंने अप्लाई किया था सोहना आपका ये गुड़गांव से थोड़ा सा आगे है। गुड़गांव आपका ये हरियाणा में पड़ता है, तो वहाँ से थोड़ा सा आगे है, यानी कि मान लो आप करीब 20-25 किलोमीटर के आसपास होगा। तो मैं वहीं से गया था और जो मैं वहाँ पे गया था तो मैं 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक मैं वहीं पे था। और आपको तो पता होगा कि भाई 10 दिन वहाँ पे एकदम मौन, मतलब एकदम शांत रहना पड़ता है। हमारे आसपास जो लोग होते हैं, यानी कि मान लो मेरे बैच में, मतलब मेरे साथ में करीब 70 के आसपास लोग थे और 70 में से करीब 10 लोग हैं ना, वो पहले ही निकल गए। यानी कि पहले नहीं, मतलब 4-5 दिन के बाद निकल गए। लेकिन मैं वहाँ पे 10 दिन रुका रहा और मेरे साथ बहुत लोग थे। ऐसी बात नहीं है कि बस मैं ही था, बहुत लोग थे। तो यार देखो, मैं इतना ही बोलूँगा कि जब मैं वहाँ पे गया था, अब मैं तो भाई पहली बार में गया था, मुझे क्या पता कि भाई यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना। तो यार मेरे पता बाल खड़े हो गए, हाथों के बाल ये जो होते हैं रोंगटे, ये मेरे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे वहाँ की फीलिंग दोबारा से याद आ रही है। तो यार अब बता नहीं पा रहा मैं। 10 दिन भाई है ना, वहाँ पे हमें एकदम साधु की तरह रहना था। साधु मीन्स होता है सब कुछ त्याग देना, सब कुछ यानी कि छोड़ छाड़ देना। यानी कि हमें वहाँ पे ना घर, ना फैमिली, ना अपने आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें किसी से कुछ भी मतलब नहीं था। हमें बस वहाँ पे इस टाइम उठना है, इस टाइम नाश्ता करना है और इस टाइम अपना ध्यान लगाना है, बस यही काम था हमारा 10 दिन तक। इसके अलावा हमारा कुछ भी काम नहीं था। अब बात आता है खाना पीना क्या था वहाँ पे। तो खाना पीना यार वहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा सही में खाने में तो मज़े आ गए मुझे सही में। और सुबह जो हमें नाश्ता दिया जाता था, वो दिया जाता था हमें सुबह 6:30 बजे सुबह हमें नाश्ता दिया जाता था। उसके बाद दोपहर में 11 बजे हमें फिर लंच दिया जाता था, लंच दोपहर 11 बजे। और शाम को 5:30 बजे, हाँ 5:30 बजे हमें फिर नाश्ता दिया जाता था। और सुबह जो हमें जो मतलब नाश्ता जो दिया जाता था, वो दिया जाता था दूध, मतलब मिल्क, फ्रूट एंड दलिया टाइप का कुछ हो गया, तो वो सब हमें दिया जाता था। और दोपहर में जो खाना मिलता था उसमें चावल, रोटी, दाल, सब्ज़ी या फिर अचार, या फिर आपको जो अच्छा लगे आप वो वहाँ पे ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं दिया, मतलब दिन का खाना अच्छा था। और शाम को जो खाना दिया जाता था वही दूध और चाय। आपको यदि आपको चाय पीना है तो चाय पी लो, वरना दूध पियो। दूध चाय आपको सुबह शाम दिया जाता है, जितना मैंने उतना पियो। ऐसा नहीं कि आपको बस एक गिलास पीना है। हाँ यार, मतलब मैंने सुना हूँ कि भाई बहुत जगह ऐसा ही होता है कि वहाँ पे एक मतलब लिमिट होता है, लेकिन जहाँ में कोई भी लिमिट नहीं था। यहाँ पर आपको जितना मन है आप उतना पियो तो शाम को दूध या फिर चाय हमें दिया जाता था, हम पीते थे। और सिंपल सा भोजन, फ्रूट मान लो एप्पल, ग्रेप्स यानी कि सेब, अंगूर और केला और मतलब अमरूद टाइप के ये सब हमें दिया जाता था, तो अच्छा ही था। और इसके बाद आता है हमारा टाइम टेबल, बताते हैं अच्छे से। भाई देखो, मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मुझे पूरा अच्छे से याद है। हमारा टाइम होता था वहाँ पे 4 बजे उठने का। 4 बजे हमें वहाँ पे उठना होता था, ओके। और 4 से 4:30 बजे तक हमें थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट, यानी कि थोड़ा मतलब वॉकिंग कर लो या फिर थोड़ा घूम लो आसपास। 4 से 4:30 बजे तक थोड़ा सा मतलब वॉकिंग कर लो सिंपल सा। और 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक हमें वहाँ पे ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना पड़ता था 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक। ये हमारा होता है सामूहिक मतलब होता है सबको एक साथ, यानी कि जो भी नए हैं या पुराने सबको एक साथ करना है। ये था हमारा सुबह का टाइमिंग, क्या 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक। आपको लिखना है तो आप लिख भी लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा टाइम था वो होता है हमारा 6:30 बजे हमारा होता था नाश्ता। तो मैंने बता ही दिया कि भाई नाश्ते में क्या क्या दिया जाता था, वो सब मैंने बता ही दिया।
तो वो था हमारा 6:30 से लेकर 7 बजे तक, और 7 से लेकर फिर 8 बजे तक होता था हमारा रेस्ट, यानी कि अपना वहाँ पे स्नान कर लो, नहा लो, सुना लो, जो आपको करना वो करो, आराम कर लो या फ्रेश हो जाओ। तो ये था हमारा टाइमिंग 7 से 8। ओके, और 8 बजे से लेकर फिर 10 बजे तक हमारा होता था फिर से मेडिटेशन, ठीक है, 8 से लेकर 10 बजे तक। ओके, फिर उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट, फिर 10 बजे से लेकर फिर 11 बजे तक फिर से मेडिटेशन, ठीक है। यानी कि मान लो 8 से लेकर 11 बजे तक हमारा होता था लगातार 3 घंटे मेडिटेशन, यानी कि 5-10 मिनट का उसमें ब्रेक दिया जाता था हर 1 घंटे बाद। इसी बात नहीं कि नहीं दिया जाता था, तो वो दिया जाता था, ठीक है, 8 से लेकर 11 बजे तक। और 11 बजे फिर हमारा होता था वहाँ पर लंच, यानी कि भोजन, ठीक है। तो 11 से लेकर 11:30 बजे तक हमारा था वहाँ पर लंच। उस टाइम अपना मान लो जो भी चावल खाना है तो चावल खाओ या रोटी खाओ। मैं तो भाई दोनों खाता था क्योंकि मुझे तो दोनों का आदत है, तो चावल और रोटी में दोनों खाता था। उसके बाद दाल सब्जी जो होता था तो वो लेता था, लेकिन हाँ, दूध या चाय दोपहर में नहीं दिया जाता था, वो दिया जाता था केवल सुबह और शाम को। तो ये हो गया हमारा लंच टाइम 11 से लेकर 11:30 बजे तक। और 11:30 से लेकर फिर होता था हमारा 1 बजे तक हमारा होता था रेस्ट, यानी उस टाइम अपना आराम करो मज़े से। उस टाइम भाई मुझे हंसी आ रही है 11:30 से लेकर 1 बजे तक। भाई देखो, मैं अभी तक में होना इतना दिन या इतना देर तक में होना भाई, पार्क में ना मैं नहीं मिलेटा, पार्क में बैठे ही, मतलब पार्क में होकर घास वास में बैठा, खूब बैठा, मज़े लिया। लेकिन यार वहाँ पे आराम करना, पार्क में सो जाना, घास में सो जाना, ये सब मैं नहीं करा था। इस समय वहीं पे क्या 11:30 से लेकर 1 बजे तक था सॉरी यार, 11:30 से लेकर 1 बजे तक जो हमें आराम दिया जाता था, उस टाइम में अपना रहता था अपना आराम, मज़े से रेस्ट फुल। ओके, कभी घर पे या कभी पार्क में, मान लो मुझे नींद आ रही है तो मैं घर पे, मतलब घर में मतलब जो हमें रूम दिया गया था उसमें, तो मैं उसमें चला गया। या फिर अपना ज़्यादा ही ठंडी है तो अपना मैं बाहर जाकर अपने घास में लेट गया मज़े से ठीक है, अपना बैठा आराम किया। तो ये था हमारा 1 बजे तक। फिर भाइयों दोस्तों, फिर 1 बजे फिर हमारा होता था मेडिटेशन। इस बार हमारा होता था 1 से लेकर 5 बजे तक, जिसमें से 1 से 2:30 था हमारा मतलब कि साधना। उसमें क्या होता था, मान लो यार किसी को बाहर जाना है तो अपना वो बाहर जाए, मना नहीं है, लेकिन भाई ज़्यादा नहीं, ओनली 5-10 मिनट या 15 मिनट। वो मतलब उस टाइम है ना, वो लोग मतलब कुछ भी नहीं बोलते, आपको इच्छा है तो आप जाओ। लेकिन भाई जो बात है, मैं खुद वहाँ पे रहा, ऐसी बात नहीं कि मैं चला गया, मैं रुका यार, ठीक है। और जो होता था हमारा 2:30 से लेकर 3:30 या आई थिंक 4 बजे तक का था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक 4 बजे तक, हाँ। तो 2:30 से लेकर 4 बजे तक फिर हमारा होता है सामूहिक साधना मतलब वही कि भाई आपको एक साथ करना है, ठीक है। तो वो था। फिर 4 से लेकर 5 बजे तक फिर होता था हमारा साधना, यानी कि 1 से लेकर 5 बजे तक हमारा होता था साधना। 1 से लेकर 5 बजे तक हमारा होता था क्या, साधना, यानी कि मेडिटेशन को ही हिंदी में कहा जाता है साधना। तो ये हमारा होता था। ओके, फिर मैंने बताया आपको 5 बजे फिर हमारा होता था डिनर इतना जल्दी, इतना फास्ट इतना जल्दी। तो 5 बजे हमारा होता था डिनर। तो उस टाइम अपना हल्का जो भी फ्रूट है या कुछ दूध या मिल्क या चाहे आपको मतलब जो अच्छा लगेगा वो पियो, और अपना जो है मतलब जो फ्रूट है तो वो आपको मतलब कि लो, सेवन करो उसका। तो ये था हमारा 5 से लेकर 5:30 बजे तक लंच। फिर 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक फिर होता था हमारा रेस्ट। 6:30 से लेकर 7 बजे तक फिर हमारा होता है साधना। अरे यार 5 से 5:30 बजे तक लंच, 5:30 से लेकर 6 बजे तक रेस्ट। फिर 6 से लेकर 7 बजे तक हमारा होता था साधना, मेडिटेशन होता था। कब से कब तक, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। और फिर 7 बजे हम लोग सुनते थे हमारे गुरु जी का स्पीच, यानी कि प्रवचन। तो वो तो हमारा 7 से 8 या फिर कभी 8:15 बज गए, वो मतलब डिपेंड करता था कि मतलब वो कितने मिनट का है या कितने घंटे का, कितना उसका ड्यूरेशन है, वो उस पर डिपेंड करता था। तो वही 7 से 8 या 8:15 या फिर मैक्सिमम 8:30। तो उसके बाद फिर हमें करना होता था 9 बजे तक वहाँ पे ध्यान लगाना, 9 बजे तक। ओके, यानी कि मेडिटेशन करना होता है 9 बजे तक। फिर उसके बाद मान लो यार 9 से 9:30 बजे तक फिर
वहाँ पे जो हमारे आचार्य जी होते हैं, आचार्य जी मतलब होते हैं गुरु जी, यानी कि जो भी हमारे वहाँ पे बैठते थे, तो हम उससे कोई भी हमारा क्वेश्चन है तो हम वो पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है, कि हमारा कोई डाउट है तो हम वो उनसे जान सकते हैं। तो ये था हमारा 9 से 9:30 बजे तक का टाइमिंग, और उसके बाद फिर अपना घर पे जाओ। और मतलब कि देखो, यदि आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछो, एंड डाउट पूछने तो आप रुको, अन्यथा फिर वो वापस जाओ अपने घर पे जाओ। 9 बजे आपको तो फ्री कर दिया जाता है, आप अपने रूम में जाइए, अपना आराम कीजिए और सुबह 4 बजे फिर से उठ जाइए। तो ये था हमारा डेली का टाइम टेबल, ये मैंने बता दिया। 10 दिन हमें ऐसे ही रहना होता था और लगभग अच्छा ही रहा। तो 10 दिन मेरे से रहा, 27 फरवरी तक मैं वहीं पे था और बस अब क्या बताओ, हो गया टाइम टेबल। और देखो, एक बात बताना है कि भाई अभी है ना, ये तो हो गया, अभी 2 वीडियो मेरे और आएगा। एक मैं बताऊंगा कि आपको मतलब अप्लाई आपको कैसे करना है, कौन सा सेंटर सबसे अच्छा है और विदेशी सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, ये भी बताऊंगा। और मेरे पास 2-3 वीडियो और अभी हैं और अभी पेंडिंग में है, तो वो भी हुआ तो इसी वीक में अपलोड कर दूंगा। मतलब मान लो ये सोमवार से शनिवार पूरा विपासना के बारे में आने वाला है। विपासना के अलावा मैं कुछ भी अपलोड नहीं करने वाला। तो ये सब भी आएगा, तो अच्छा लगे तो बताना। और आप लोग भी जाओ यार, क्योंकि भाई है ना, मतलब एक्सपीरियंस भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मज़े आ गया, मतलब पूरे फुल मज़े आ गए थे यार एक्सपीरियंस। मतलब क्या बताओ यार, 10 दिन। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई किस दिन मुझे लगा कि भाई मेरे से अब भाई हिम्मत नहीं है मैं यहाँ से जाऊँ। तो दोस्तों मुझे लगा 6ठे दिन भाई मेरे हिम्मत भाई टूट गया था। भाई साहब मेरा बॉडी उस समय नहीं रहा था, भाई तुम निकल यहाँ से, तुम निकल, लेकिन मैं नहीं निकला। मैं वहाँ पे रुका और पूरा अटेंड किया 10 दिन तक, और बहुत अच्छा रहा यार। 10वें दिन जो हमें जो खुशी मिली वो भाई मैं शब्दों में नहीं बता सकता यार। वो मतलब बहुत ही यार अमेजिंग खुशी थी, अमेजिंग। तो सही है दोस्तों, तो भाई हो गया इस वीडियो अब मैं बहुत स्टॉप करूँगा। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं, 10-12 मिनट। और लेकिन भाई पता है, एक मेरी आदत अच्छी हो गई थी भाई। 4 बजे में से पहले मैं उठा, ऐसी बात नहीं है कि मैं इससे पहले खूब उठाऊँ जब मैं स्कूल टाइम में था, या मान लो जब मेरे एग्जाम होते थे। लेकिन भाई 10वें दिन लगाता है, ऊपर से इतनी ठंडी में उठना, ये भाई बहुत अच्छी बात हुई मेरे लिए, ठीक है। तो सही है दोस्तों, फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और कल परसों फिर से वीडियो, मतलब वासना के बारे में वीडियो आने वाला है। और अप्लाई करने के भी बता दूंगा आपको प्रोसेस के भी, आपको अप्लाई कैसे करना है और कितने दिन पहले आपको मतलब कितने दिन पहले आपको अप्लाई करना चाहिए। तो सही दोस्तों, फिर ठीक है दोस्तों, फिर नमस्कार और बाय बाय, टाटा, सी यू। अपना ध्यान रखना और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।